नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा BIS सर्टिफिकेशन फॉर इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हाँ जी दोस्तों, जब आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपको BIS रजिस्ट्रेशन या BIS का सर्टिफिकेट लेना होता है, क्योंकि जब भी आप कस्टम पे क्लियर कराने जाएंगे अपने गुड्स को तो उस समय कस्टम वाले आपसे BIS सर्टिफिकेट या BIS रजिस्ट्रेशन मांगेंगे। तो चलिए डिटेल में समझेंगे कि कैसे BIS रजिस्ट्रेशन कराना होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। डॉक्यूमेंट क्या है, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस आएगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, BIS सर्टिफिकेशन इंपोर्ट ऑफ गुड्स के दो तरीके से होता है। पहला है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, जिसको CRS भी बोलते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT प्रोडक्ट पे ये एप्लीकेबल है। ये स्कीम मतलब कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करेंगे इंडिया में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत आपको BIS का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे LED TV हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, पावर बैंक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हो गया, ठीक है, और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उस समय आपको BIS सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में आपको BIS का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कब ज़रूरत पड़ेगी? जब आपने इंडिया के अंदर गुड्स, मान लो किसी कंट्री से आप इंपोर्ट करके ला रहे हो, इंडिया के अंदर लाओगे तो जो कस्टम वाले हैं, जब आप कस्टम पे क्लियर कराओगे गुड्स को तो उससे पहले आपसे BIS सर्टिफिकेट या BIS रजिस्ट्रेशन, ऐसे में आपके पास BIS सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास प्रोडक्ट टेस्टेड और प्रोडक्ट की टेस्ट रिपोर्ट भी होनी चाहिए, जो कि BIS अप्रूव लैब के द्वारा हो। इसमें फैक्ट्री का इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा। दूसरा, इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ISI मार्क सर्टिफिकेशन होता है। ये स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए है जिसपे ISI मार्क होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन हो गया, इमरेशन वाटर हीटर्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया। इन सभी आइटम के लिए ISI मार्क सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इस तरह की केसेस में फैक्ट्री के अंदर इंस्पेक्टर, BIS इंस्पेक्टर की विजिटिंग होती है, इंस्पेक्शंस होती है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी होती है, इस तरह के सर्टिफिकेशंस के लिए। तो BIS सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए जब आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है। जब आप इंपोर्ट करोगे तो उस केस में सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका गुड्स CRS के अंदर लिस्टेड है। CRS का मतलब हो गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये आइटम कवर होते हैं। और ISI मार्क के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स का मतलब हो गया जो प्रेस करते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वाटर हीटर्स हो गया, ये हीटर्स हो गया। इस तरह के आइटम के लिए आपको ISI मार्क होना चाहिए आपके पास, मतलब ISI मार्क सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे केस में फैक्ट्री के अंदर विजिट करता है इंस्पेक्टर, BIS इंस्पेक्टर, प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह होती है। तो अगर आपका CRS के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट है तो CRS रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम में जाएंगे जहाँ पे केवल आपको BIS सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। और अगर आपका ISI मार्क स्कीम के अंदर है तो उस समय उस केस में आपको ISI मार्क सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में BIS द्वारा अप्रूव लैब के द्वारा आपके प्रोडक्ट की टेस्ट होनी चाहिए, उसकी टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। जो BIS लेबोरेटरी है, मतलब BIS के द्वारा अप्रूव लेबोरेटरी है इंडिया के अंदर, उससे आपको कराना होगा और टेस्ट रिपोर्ट लेना होगा जो 90 डेज के लिए वैलिड हो। फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। BIS मानक ऑनलाइन की साइट पे ये एप्लीकेशन सबमिट होती है। इसमें एप्लीकेबल फीस जमा होती है। फीस भी बता दूंगा मैं आपको। लगभग इसके अंदर जो फीस आता है वो अलग अलग है, अलग अलग सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। अगर आप BIS सर्टिफिकेशन लेते हैं तो उसमें जो फीस आएगी गवर्नमेंट फीस, वो 25 से 30 हज़ार के आसपास आएगी। और ISI मार्क में जाओगे
तो 25 से 50,000 के आसपास आती है गवर्नमेंट फीस। चौथे स्टेप में फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होता है। अगर आप ISI मार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होगा। BIS ऑफिसर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करेगा, जो फैक्ट्री है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो। BIS सर्टिफिकेशन अप्रूवल, BIS आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद उसका अप्रूवल देगा। CRS सर्टिफिकेशन विद यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। CRS सर्टिफिकेशन होगा जो कि URN यानी यूनिक नंबर के साथ होगा। एक ISI मार्क लाइसेंस होगा। ISI मार्क लाइसेंस का मतलब हो गया आप अपने गुड्स पे ISI मार्क लगा सकते हो आप। उसके बाद इंपोर्ट कर सकते हो गुड्स को, कस्टम से क्लियर करा सकते हो। जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा BIS का तो कस्टम से क्लियरेंस करा सकते हो, गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स या IT गुड्स है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2012 को भी देख सकते हो आप। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की बात करें, मैं फ़ीस के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। अभी इसके अंदर और खर्चा आएगा। ये तो गवर्नमेंट फीस थी, अभी मैं आपको टोटल खर्चा बताऊंगा कितना आएगा। पहले एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लो। अगर आप CRS रजिस्ट्रेशन लेते हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर रहते हो, CRS रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो उस केस में कंपनी का GST नंबर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट या लाइसेंस बोल लो, ये होना चाहिए। कंपनी का पैन होना चाहिए। ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल जैसे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके KYC के डॉक्यूमेंट चाहिए। मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा, एक टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगा जो कि BIS लैब के द्वारा हो, BIS अप्रूव लैब के द्वारा हो। प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन शीट चाहिए होगा, फैक्ट्री एड्रेस प्रूफ और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ISI मार्क के लिए फैक्ट्री लेआउट और प्रोडक्शन फ्लो चार्ट चाहिए होगा, मशीनरी और इक्विपमेंट की लिस्ट चाहिए होगा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस चाहिए होगा। ठीक है। BIS सर्टिफिकेशन फीस के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फीस लगभग 50,000 रुपये आती है। टेस्टिंग फीस लगभग 50,000 से 2 लाख के बीच आती है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इंस्पेक्शन फीस जो होती है वो एडिशनल चार्जेस अप्लाई होता है। लगभग मान के चलो कि एक लाइसेंस में, एक BIS सर्टिफिकेट के अंदर लगभग प्रोफेशनल की फीस भी होती है, लैब की टेस्टिंग फीस भी होती है, गवर्नमेंट फीस भी होती है, तो लगभग 2 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। टोटल कॉस्ट जो आती है एक BIS सर्टिफिकेट के अंदर। ठीक है। और CRS रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है 2 साल के लिए, बाद उसके बाद आप रिन्यूअल करा सकते हो। और ISI मार्क जो होता है वैलिड होता है 1 साल के लिए, जो कि ईयरली एनुअल बेसिस पे रिन्यूअल होता है। तो ये प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको BIS सर्टिफिकेट के लिए। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।